ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है राजेश्वरी जी का, जो कि बुलंदशहर से है। राजेश्वरी जी बताती हैं कि बाबा को बहुत सालों से ये मानती आ रही हैं। ये कहती हैं, मैं बाबा को चाय का भोग भी लगाती हूँ, बाबा को दोपहर में भी खाना खिलाती हूँ, बाबा को रात का भोग भी लगाती हूँ, इवन जो हम खाते हैं हम उसका भोग बाबा को लगाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मेरे मन में एक टेंशन सी चलने लगी कि बाबा, जो भोग मैं आपको लगाती हूँ वो उसे स्वीकार करते भी हो आप या नहीं करते, आप उसे खाते भी हो या नहीं खाते। ये कहती हैं कि इस टेंशन में तो मुझे अब नींद भी ना आ रही थी और मुझे लग रहा था कि पता नहीं बाबा स्वीकार करते हैं नहीं करते। कहती हैं काफ़ी दिन ऐसे बीत गए यही सोचते सोचते कि बाबा आप मुझे बताइए ना कि आप स्वीकार करते हैं मेरा दिया हुआ भोग या नहीं करते। ये बताती हैं कि एक दिन तो मुझे रोना आ गया और मैं बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगी और बोलने लगी, बाबा यदि आप मेरा भोग स्वीकार करते हैं तो आप मुझे दर्शन दीजिए और बताइए मुझे कि मेरा भोग स्वीकार करते हैं। ये कहती हैं उस दिन रात को 3:30 बजे के करीब मुझे स्वप्न आता है। ये कहती हैं उस स्वप्न में मैं देखती हूँ वही पुरानी शिरडी जो बाबा के टाइम की थी। ये कहती हैं कि उस शिरडी में हमारा वो पुराना घर मुझे नज़र आया जो तब था जब हम छोटे छोटे थे। ये कहती हैं कि जहाँ पर हमारी रसोई थी और चूल्हा बना हुआ था, वहाँ पर बाबा सफ़ेद कफनी में सफ़ेद साफ़ा बांधा हुआ था। बाबा वहाँ मेरे पास आए और पीढ़े पर बैठे। पीढ़ा वो जो लकड़ी का बना हुआ पटरा जिसे बोलते हैं वो था। बाबा उस पे बैठे और बाबा ने वहाँ बैठकर चाय पी और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये कहती है क्योंकि रोटियां बन रही थी तो बाबा ने उन रोटियों में से एक गसा तोड़ा और वो रोटी भी खाई और चाय और रोटी खा के बाबा मुझे देखते देखते मुस्कुराते हुए चले गए, मतलब अंतर ध्यान हो गए। ये कहती हैं उसके बाद मेरी आँख खुल गई और मेरी खुशी का पारावार नहीं था। ये कहती है कि मैं जल्दी से उठी और बाहर उठकर अपने हॉल में आई और हॉल में आके मैंने हॉल की लाइट जलाई। हाँ, ये कहती हैं कि हमारे हॉल में बाबा की एक 3D वाली तस्वीर है जिसमें हम किधर भी जाएं ऐसा लगता है कि बाबा देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है बाबा मुझे हर पल देखते हैं। मैं जिधर भी जाती हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ, बाबा उस पर निगरानी रखते हैं, यानी बाबा मुझे देखते हैं। ये कहती हैं कि मैं इतनी खुश थी कि मैंने अपने बेटे को भी सोने नहीं दिया और मैंने 4 बजे ही अपने बेटे को उठा दिया और उसको बोला, पता है आज बाबा आए थे। बाबा ने चाय भी पी और रोटी भी खाई। कहती हैं कि इस तरह से बाबा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरा दिया हुआ भोग स्वीकार करते हैं। ये कहती हैं ऐसे ही एक बार एक और हादसा हुआ। मेरी जो देवरानी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हॉस्पिटलाइज थी और उसके जो हार्ट के जो वॉल्व थे वो डलने थे। ये कहती हैं कि ये उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जा रखी थी। ये वहाँ बैठी थी, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और मन में बहुत दुखी थी ये कि पता नहीं सब कैसे होगा। ये कहती हैं कि वहाँ इनके पास अखबार का एक टुकड़ा था जिसमें बाबा की तस्वीर बनी हुई थी। ये कहती हैं कि शायद मेरा बेटा खाने के लिए रोटी उसमें बांध के लाया था, तो ये वही अखबार का टुकड़ा था। कहती है मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, बाबा की उस तस्वीर को देखकर, अखबार के उस टुकड़े में बाबा के उस स्वरूप को देखकर मैं मन ही मन रोने लगी और कहने लगी कि बाबा, मेरी देवरानी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 लाख रुपए इसके इलाज में लगेंगे। इसका घर बिक भी गया ना तब भी इसके वॉल्व डल नहीं पाएंगे। बाबा, बाबा कुछ ऐसा करो कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। बाबा आप तो सब कुछ कर सकते हो, बाबा इसकी रक्षा करो। ये कहती हैं कि उस दिन रात को फिर से बाबा मेरे स्वप्न में आए और वही पुरानी शिरडी थी, चारों तरफ दिए लगे हुए थे। ये कहती हैं तब उस जगह पे बाबा ने मुझे अपने हाथ से 3 रुपए दिए। ये कहती हैं कि अपने पास बाबा के इन 3 सिक्कों को देखकर मेरे मन में सपने में ही एक डाउट आया कि 3 तो शुभ निशानी नहीं होता है, ये तो ऑड नंबर है। और इन्होंने वहाँ पर जो एक आला बना हुआ था जहाँ पे दीपक जल रहा था उसके पास 2 का सिक्का रखा था।
इन्होंने अपने आप से उस 2 के सिक्के को उठा लिया। बाबा ने 3 का सिक्का जब इन्हें दिया था, कहा था कल्याण होगा, लेकिन इनके मन में वो नंबर सोचकर थोड़ा-सा गलत विचार आया और इन्होंने बाबा की मर्ज़ी के बिना और बाबा के से कहे बिना अपने आप ही स्वप्न में वो 2 का सिक्का उठा लिया। जैसे ही ये 2 का सिक्का उठाते हैं, बाबा ओझल हो जाते हैं, बाबा चले जाते हैं। ये कहती हैं उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ भी आईं। ये कहती हैं कि बाबा ने कुछ उस पल ऐसा चमत्कार किया था कि जो मेरी देवरानी का जो इलाज था वो फ्री में हो गया। सिर्फ़ खर्चा जो आया आने और जाने का आया। आज इनकी जो ये कहते हैं कि देवरानी पूर्णतः स्वस्थ हैं। लेकिन जब इनकी देवरानी का ऑपरेशन हुआ था, उसके 8 दिन बाद इनकी देवरानी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। वो कहती हैं थोड़ी पागल सी हो गई थी ये। ये कहती है उनकी इस स्थिति को देखकर कि वो पागल हो गई हैं, मैं बहुत रोई। मैंने बाबा के आगे माथा रगड़ा और बाबा से कहा, बाबा शायद मैंने गलती करी ना, स्वप्न में 2 रुपए अपनी मर्ज़ी से खुद से उठा लिए, शायद इसी का नतीजा आप मुझे दे रहे हैं, जो इतना बड़ा दुःख दिखा रहे हैं कि मेरी देवरानी जिसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, आज वो पागल हो गई। बाबा मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हैं 3 महीने बाद मेरी देवरानी सही हो गई, लेकिन इन 3 महीनों के दौरान शायद ये सिर्फ़ बाबा से यही प्रे करती थी और बाबा से माफ़ी माँगती थी कि बाबा मुझे माफ़ कर दो मेरी उस गलती के लिए। ये कहती हैं कि आज मेरी देवरानी के बच्चे भी बड़े-बड़े हैं। ये बात जो है कम से कम 12 या 13 साल पुरानी है। ये कहती हैं आज हमारा परिवार एक सुखी परिवार है। बाबा से गलती की क्षमा माँगी, बाबा ने आज सब कुछ दिया है। बाबा मुँह से निकलने से पहले ही सारी चीज़ें पूरी करते हैं। बस बाबा से यही चाहती हूँ कि बाबा मेरे घर में सुख, शांति और बरकत बनाए रखना। बाबा मेरे बच्चों को तरक्की देना। ये कहती हैं कि बाबा के सानिध्य में जब से आई हूँ, तब से मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये बाबा की बहुत प्यारी-प्यारी बातें करती हैं। जब इन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया, तो अनुभव तो इन्होंने मुझे और भी बताए थे, लेकिन जो बहुत लगा कि लोगों को बहुत दिल के करीब तक जाएँगी, वो अनुभव बताया है मैंने अभी आपको। लेकिन इनके ऐसे ही बहुत सारे अनुभव और हैं। यहाँ पर ये मुझे अपना थोड़ा-सा शेड्यूल बताती हैं कि ये सुबह उठती हैं, बाबा को नहलाती-धुलाती हैं, उसके बाद दीपक जला देती हैं, क्योंकि घर के काम होते हैं, बच्चों को ऑफ़िस भेजना होता है, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना होता है, इसलिए मैं उस वक़्त प्रॉपर आरती नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, जब मेरे घर का सारा काम निपट जाता है, उसके बाद मैं आरती करने के बाद ही, यानी दोपहर की आरती करने के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। और बस बाबा, बाबा कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस साईं नाम का सिमरन मेरी ज़िंदगी है। इसी के साथ बस मैं यही कहना चाहूँगी, जब एक भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा को मानने लगता है, बाबा से प्यार करने लगता है, तो बाबा को विवश होकर उसके पास आना ही पड़ता है। जैसे कष्ट निवारण में है ना, जब तू अपनी सुध-बुध खोकर बाबा बाबा रटा करेगा, अरे विवश हो बाबा को एक दिन तेरे पास आना ही होगा। जंगल जंगल भटकना पगले और ढूंढना बाबा को, एक जगह शिरडी में केवल तू पाएगा बाबा को। बाबा शिरडी से अपने भक्तों के पास दौड़े भागे चले आते हैं। बाबा अपने बच्चों के प्यार में विवश होकर 7 समंदर पार भी पहुंच जाते हैं और 7 समंदर पार से भी अपने भक्त को अपने पास तक खींच के बुला लेते हैं। ऐसी ही है हमारी साईं लीला, ऐसे ही है हमारे साईं बाबा। हमारे साईं बाबा को जिसने प्रेम और श्रद्धा से पूजा, जिसने प्रेम और श्रद्धा से बाबा को निहारा और सिर्फ अपना सर्वस्व बाबा पे छोड़ दिया और बाबा से कहा, जिस हाल में रखे साईं, उस हाल में रहते जाओ। गम और खुशी की रातें सब है उसकी सौगातें, देने वाला जो दे दे
हंस हंस कर सहते जाओ, जिस हाल में रखे साईं उस हाल में रहते जाओ। और बस बाबा फिर उसके हाल और उसके हालात बदल देते हैं। बाबा अपने भक्त की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। अरे बाबा से बाबा को मांग के तो देखो, जब ब्रह्मांड का नायक आपका अपना हो जाएगा, जब ब्रह्मांड का नायक आपका साथी हो जाएगा, तो मजाल है किसी दुश्मन की या किसी विपदा की जो आपको टस से मस कर दे। आंधियाँ आती हैं तो पत्ते हिलते ज़रूर हैं, पेड़ हिलते ज़रूर हैं, लेकिन जिस पेड़ की जड़ों ने मिट्टी को कस के पकड़ा होता है, उन्हें उन आंधियों का असर नहीं होता, वो गिरते नहीं हैं, वो खड़े रहते हैं एक साईं भक्त की तरह हर हाल में, और बाबा उनकी नैया पार लगा ही देते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ चैनल को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए, और अपने प्यारे प्यारे अनुभव चैनल के साथ शेयर करने के लिए। राजेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यारा सा अनुभव चैनल के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ सभी लोगों से यह अनुरोध करती हूँ कि बाबा को मानिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि बाबा आते हैं अपने हर भक्त की रक्षा करने। यदि आज आपके किसी काम में देरी हो रही है तो ये मत सोचिए कि बाबा नहीं है, बाबा नहीं आ रहे। हो सकता है कि बाबा ने आपको गोद में उठा रखा, हो सकता है आज इस विकट परिस्थिति में आप कुछ ऐसा कर बैठते जो गलत होता, जो आपके परिवार वालों के लिए सही ना होता, लेकिन बाबा ने आपको संभाल रखा है। यही प्रमाण है बाबा का आपके साथ होने का कि आप दुख और विपदा की स्थिति में एक नाम पुकार रहे, साईं साईं, और साईं को विवश होकर आपकी ज़िंदगी में आना ही होगा, आपके बिगड़े काम बनाने ही होंगे। बस मजबूती के साथ पकड़े रहिए, बाबा भव से पार आपको लगा ही देंगे। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।